दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ही था कि संसद के अंदर 5 अगस्त को इतिहास रचने के एवज में 5 को तो नहीं लेकिन 7 तारीख को एक बिल लाया जाता है। नाम है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया के तमाम एंकर कर रहे थे, जो सोचिए है तो एंकर, है तो पत्रकार, लेकिन वो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, चरण दरबारी करते हैं, राग दरबारी करते हैं, चरण चाटुकारिता करते हैं। तो वो भी उछल उछल कर अपने तमाम जो लाते हैं पर्टिकुलर शो, उसमें बता रहे थे कि देखिए अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ये सारे के सारे जो चलता है, क्या क्या होता है, वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जा रही थी। मैं तब भी कहा था ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कराना बड़ा मुश्किल होगा। ये मुश्किलात ये सिर्फ नहीं है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव इसका विरोध करने जा रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओवैसी इसका विरोध करने जा रहे हैं, बल्कि अपने खुद की जो एनडीए जिनके भरोसे पर मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वो किसी भी कीमत पर इसे पास नहीं होने देंगे। जी हाँ, और यही हुआ ना। पहले खबर आई कि जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़ हो गया, जहां एक और मोदी शाह के खासम खास माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह बताने लगे फायदे वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के क्या क्या है। जो नया मसौदा लेकर आई है सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव का, उसके बारे में उसकी तारीफ करने लगे थे ललन सिंह। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम पुराने नेता हैं, यहां तक कि मुस्लिम विधायक जो भी हैं, विधायक हैं, सांसद जो भी हैं, वो इस पर नाराज हो गए। उन्होंने साफ साफ बता दिया ये गलत है, ये बिल किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। और तब भी मैंने बताया था ये बिल के बारे में क्यों कहा जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बड़ा खुलासा चिराग पासवान को लेकर भी और तमाम चीजों को लेकर भी। दरअसल चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया था, और जैसे ही वो मोर्चा खोला गया वैसे ही सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ये खबर खासतौर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर है, और ये इसलिए है क्योंकि अब तक खबर थी कि जनता दल यूनाइटेड नाराज चल रही है। मुस्लिम नेता जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो ललन सिंह के बयान का भी विरोध कर रहे हैं कि ललन सिंह जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बता रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण बिल है, ये कानून मसौदा कितना महत्वपूर्ण है, पहले उन्हें समझ लेना चाहिए कि हस्तक्षेप है वो क्या है। मैं जो आपत्ति है मुस्लिम समाज की, पहले उसे समझिए और उसके बाद चिराग पासवान का वो विरोध भी दिखाने जा रहा हूं। दरअसल मसौदा जो लाया गया उसमें बताया गया है कि इस बोर्ड में मुसलमान तो रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गैर मुस्लिम की भी एंट्री होगी सदस्य के तौर पर। इसी को लेकर मुसलमानों में इस बात की नाराजगी है कि आप ये करना चाहते करिए, चलिए एक साथ बिल पास कराइए। अब पहले तो जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनका जो बोर्ड बने हुए हैं, कमेटी बनी है, उसमें गैर हिंदू डालिए, जो मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, उनको बनाइए, सदस्य बनाकर दिखाइए। यही आप करके दिखा दिए सिख समुदाय के साथ नहीं, आप खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। क्या जरूरत है कि जब मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ कोई वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का तो होता नहीं है वक्फ बोर्ड, सिखों का तो होता नहीं, किसका होता है? मुसलमानों को। जब हमारी ही कमेटी है तो हम तय कर रहे हैं ना मुस्लिम रहेंगे ही बस, उसमें हिंदुओं का क्या काम है, क्या काम है सिखों का या किसी का भी? ये जबरदस्ती आप गैर मुस्लिमों को क्यों उसमें घुसाना चाहते हैं, ये बताइए। अब चूंकि मैंने आपको बताया भी था बीजेपी जरूर करती हो कि उनके तो भैया बहुत अच्छे सांसद रहे, अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री थे, बेचारे बने नहीं इस बार, बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, मतलब जो कहते थे वो सुना है। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेता हैं जो हैं मुख्यमंत्री हैं, सोचिए संवैधानिक पद की शपथ ली है, लेकिन कहते हैं मैंने मुल्ला बनाने का ठेका नहीं लिया, 800 मदरसे बंद कर दिए। तमाम अलग अलग तरह के नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी बोलने का काम करते हैं अपने पद पर बैठ के। रमेश बिधूड़ी को तो पूरी दुनिया ने देख लिया था कैसे मुस्लिम सांसद के बारे में गंदी गंदी गालियां दे रहा था, पर्टिकुलर गालियां और धमकी दी थी उस आदमी ने। खैर, लेकिन ये बीजेपी की टेंशन नहीं, बीजेपी की टेंशन के साथ अब ये सारी टेंशन बढ़ गई थी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, जो उनके सहयोगी हुए, जिनकी राजनीति ही मुसलमानों के इर्द गिर्द भी घूमती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, मतलब मुसलमानों का वोट भी मिलता है उनको। ऐसे में जेडीयू के नेता नाराज, जेडीयू परेशान, नीतीश कुमार कह रहे अब क्या करूं, ललन सिंह को कैसे समझाऊं, वो तो हाथ से निकल गया आदमी, वो तो भाई मोदी जी के गुणगान गाता रहता है दिन भर, उनसे क्या करूं। लेकिन सामने आया चिराग पासवान का बयान, पढ़िए। वक्फ अमेंडमेंट बिल, एबीपी न्यूज ने छापा, मुसलमान के हक को छीनने वक्फ बिल पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया। इस बयान को अलग अलग तरीके से बताया गया कि चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जरूर कहा कि बिल लाया गया ठीक है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, क्या वजह रही कि आखिरकार बात बात पर अडिग हो जाने वाले, बात बात पर अड़ जाने वाले, बात बात पर ये दिखाने वाले कि विपक्ष कुछ नहीं होता, आखिरकार बड़ी आसानी से मोदी शाह ने ये कैसे मान लिया कि विपक्ष की जो मांग है उसे मान लिया जाए और जेपीसी के पास ये पूरा का पूरा संशोधन बिल भेज दिया जाए। ऐसा क्या हुआ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। खबर पढ़िए पहले, हिंदुस्तान की खबर है, इसमें क्या लिखा है, क्या बोले चिराग पासवान।
एनडीए की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना पहुंचने पर कहा कि इस बिल के लिए के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों में कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली हुई हैं उसकी कटौती कर दी जाएगी। बता रहे हैं वो, खासकर किसी भी प्रॉपर्टी की को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित करने और उसे नियंत्रित करने के मामले में, यानी कि उनका कहना है कि जो प्रॉपर्टी होती है वक्फ बोर्ड की, उनके अपने नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसके तहत जो वो अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हैं तो उसको लेकर खासतौर पर शक्तियां सीमित की जाएंगी। आगे क्या रहेगा पढ़िए। पार्टी अपना स्टैंड रखने से पहले इस बिल को पढ़ेगी और उसके बाद ही अपना रुख साफ करेगी, यानी आपत्ति। उन्होंने देखिए कोई भी बात होगी तो पूरा पूरा बोलेगा ना। जैसे आप ललन सिंह को देखिए, उन्होंने बिल पढ़ा नहीं है, मुझे पक्का पता है ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन उनको इसलिए करना है क्योंकि वो जेडीयू से ज्यादा बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। ऐसा चाहते तो चिराग पासवान भी कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने कोई स्पष्ट नहीं कहा कि ये गलत है या सही है। उन्होंने ये नहीं कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इसका जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई बिल नहीं है। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा मैंने बिल ही नहीं पढ़ा, अभी बिल बस पढ़ लूं उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। यानी कुल मिलाकर समझिए बीजेपी इसी खेल में फंसी हुई है कि बिल जो लाया गया है उसको लेकर अपनी ही एनडीए के अंदर सिर्फ उटकबल चल रही है। पहले से ही चिराग पासवान ने SC/ST एक्ट वाला जो मसला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था। जीतन राम मांझी अलग से चिराग पासवान को स्वार्थी बता रहे थे, यानी सिर्फ उटकबल हो रही थी। उसके बाद हालात ये हुए कि इस वक्फ बोर्ड वाले में आ गए। इससे पहले आपको याद होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोचिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेडीयू की राय क्या हो सकती है। आप ये सोचिए, ललन सिंह जैसे नेताओं को छोड़िए, उनकी बात मत सुनना भी अलग बात है। अब जेडीयू की राय क्या हो सकती है, इस पर राय क्या हो सकती है, चिराग पासवान की इस पर राय क्या हो सकती है, आरएलडी की। इसी से समझिए जब ऐसा ही मुसलमानों के खिलाफ एक फैसला लिया गया था मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान, तो जनता दल यूनाइटेड के बाद आरएलडी और आरएलडी के बाद चिराग पासवान ने हुंकार भरी थी कि ये पूरी तरह से गलत है। तो आप समझिए, क्योंकि देखिए उनका वोट बैंक है। मैं बार बार ये नहीं कह रहा कि नेता बहुत सुधर गए भाई, इनको तो सबकी चिंता नहीं। दरअसल उनकी विचारधारा के साथ ये जुड़ जरूर गए, उनको समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब तक तो जयंत चौधरी ये कर रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी अब ये नहीं कर पा रहे, खुलकर बोलने लगे हैं वो। तो यही सारा खेल है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल जब लाया गया और वोटिंग की बारी आई थी और जब विरोध देखा गया कि विरोध तो कर ही रहे हैं सामने बैठकर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद सब कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये देखा गया कि अपने वाले साथ हैं, क्योंकि अपने वाले जो है वो खुद मुस्लिम वोटर्स के सहारे अपनी सियासत को चला रहे हैं। ऐसे में क्या वो बीजेपी की इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए सहमत है? और अगर नहीं सहमत है और ये बिल लाया गया जबरदस्ती, तो ऐसा ना हो कि बिल पास हो या ना हो, सरकार भरभरा कर गिर जाए। नमस्कार।